हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्याख्यान होता है और 2 स्तर पे होता है। कई बार तो वो जो साहित्य की भूमिका क्या है, साहित्य का महत्व क्या, वगैरह वगैरह। तो वहाँ मैं ये किस्सा कि वो निजी तौर पर भी होता है, समाज के स्तर पे, देश के स्तर पे भी होता है। बहुत बड़ा विषय है, 1 घंटे का व्याख्यान उज्जैन में वो था। लेकिन ये उदाहरण मैं बार बार देता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि ममता जी ने उसका जिक्र किया। कविता की इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है, किसी की जान बच जाए। तो वो वहाँ जाके लेट जाते, बहुत दुखी होते हैं वो सज्जन, और जाके लेट जाते पटरी पे। तो वो गाना जो है ना, गाड़ी का नाम मत कर बदनाम, पटरी पे रख के सर के, हिम्मत न हार कर इंतज़ार, और लौट आए घर को, वो रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही। कहाँ से उनके कान में वो आवाज़ पड़ी और वो उठ गए। और भारतीय रेलों का भी धन्यवाद कि वो देर से ही आती हैं आमतौर पर। जी, तो खैर उनका और ये वैज्ञानिक सत्य है, ये मेरे जीवन का एक सरोकार है। मीडिया के इतिहास में, बरवा जी बैठे मेरे साथ, बहुत काम किया इन्होंने। मीडिया के इतिहास में आत्महत्याओं पे पहली डॉक्यूमेंट्री हमने नेशनल नेटवर्क पे बनाई। तो मेरा जीवन का बहुत बड़ा सरोकार है। और ये वैज्ञानिक सत्य है कि 95% आत्महत्याएं बचाई जा सकती हैं। हमारे देश में 2.25 लाख लोग हर साल, उससे ज़्यादा जो है इसमें जाते हैं। तो ये एक तो ये बात थी। और उनका जिक्र मैं आए दिन व्याख्यान में जो करता हूँ, वो ये सरोकार तो है ही है। एक मेरी लड़ाई वो जो एकला चलो रे वाली है, बहुत सारे फिल्म समारोहों में, बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स में मैंने ये बात कही कि ये हिंदी का रोग है। ये यानी उर्दू में वो ज्ञानपीठ से सम्मानित होते हमारे शहरयार साहब, और वो मरते दम तक मुशायरा करते हैं। हमारे हिंदी में ये बीमारी है कि अगर कोई नीरज जी जैसा गीतकार, उनको साहित्य से बाहर कर दिया गया, क्योंकि अगर वो लिरिकल पोइट्री गीत वीत लिखता है तो भी वो थोड़ा वो हो गया, कम हो गया, कमतर हो गया, और फिल्म में चला गया फिर तो पाप कर दिया। तो ये मैंने पूरा सत्र में कि उस तरह उदाहरण देके कहे हैं। तो एक उदाहरण तो वही था कि किसी की जान बच जाए, कविता की इससे बड़ी ताकत, सार्थकता क्या हो सकती है। दूसरा, मैंने स्वयं मैंने बहुत दोस्ताना स्तर पे बहुत सारे संचालन, जैसे ममता जी कर रही हैं, पंकज उधास नाइट, अनूप जलोटा ने, वगैरह वगैरह, दोस्ती में, कमर्शियली नहीं। और मैंने देखा जब चिट्ठी आई है, गाना होता है, कैसे लोग आंसू बहाते हैं। इससे बड़ी कविता की और ताकत क्या हो सकती है। आप हंसा तो सकते हैं, कोई फालतू बात, फुहड़ बात कहिए, लोग हंस पड़ेंगे, लेकिन किसी की आंख से आंसू निकल आए और समूह में हजारों लोग आंसू बहा रहे हों, इससे बड़ी कविता की ताकत क्या हो सकती है। बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। आखिरी बात संगीता जी के लिए, जाने अनजाने में एक बहुत अच्छी किताब हिंदी को मिली है, और जैसे मैंने अपनी भूमिका में, मुझे सौभाग्य मिला, मैंने लिखा है, ये बिल्कुल अलग तरह की किताब है। 10 जो गीत हैं वो तो सिर्फ माध्यम बने, सहारा बने हैं, उसका वो बने हैं, लेकिन ये किताब, उसमें आत्मकथा का भी आनंद है, उसमें डायरी का भी आनंद है, उसमें संस्मरण का भी आनंद है, उसमें बहुत सारी आपको कथाएं मिलेंगी, और एक प्रेरक, एक जो है, हमेशा वो किताब पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो एक अनुवाद के माध्यम से सही, एक बहुत श्रेष्ठ किताब अद्विक प्रकाशन ने ये प्रकाशित की है। इसके लिए अद्विक प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। आप सब तालियों से शामिल हो सकते हैं। और संगीता जी को, शायद जोया ने कहा, जिसने भी कहा है, संगीता जी ने वादा भी किया कि अब ये मौलिक किताब हिंदी में लिखेंगी। तो ये घोषणा, चौथी खुशखबरी ये है हमारी तरफ से। तो बस बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। ये बहुत ऐसे क्षण हैं हम सब के लिए, और जिन पर गर्व किया जाना चाहिए। तो अब जो बात, जो दर्द प्रदीप जी ने बताया, सरदाना जी ने बताया था, उसके लिए भी हम सब लगें। ये भारत की आखिरी बात यही है कि जिस वैज्ञानिक ने पूरे संसार में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार किया है, तो उसको क्या मिलना चाहिए था? नोबेल प्राइज। उसको क्या मिलना चाहिए था? भारत रत्न। मिला क्या? उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये भारत की विडंबना है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम सब लगेंगे। आनंद बख्शी जी के गीत करोड़ों लोगों के दिलों में हैं, वो रहेंगे, और जब तक सृष्टि है तब तक रहेंगे। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बख्शी साहब ने गीत गाया, उसको गुनगुना देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। तय ये था कि लिली जी के साथ मिलकर डुएट हम लोग करेंगे, सरप्राइज आइटम की तरह से, लेकिन उनके पति की तबीयत बीमार चल रहे हैं, तो वो मैंने कहा नहीं आप जाइए, तो मैं वैसे ही सुना देता हूँ।
बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। फूलों की गली में आई भंवरों की टोलियां, भंवरों की टोलियां, दिए से पतंगा खेले आंख मिचोलियां, बोले ऐसी बोलियां के प्यार जागा जग सो गया। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।